हाय ओडी, मैं इस वक्त बहुत बिजी हूँ। मैं लीज के बर्थडे के लिए अपना स्पेशल डबल वाइट ट्रिपल चीज मटन से भरपूर लजानिया बना रहा हूँ। तुम इस वक्त अंदर नहीं आ सकते दोस्त, पर तुम इसके साथ खेल सकते हो। ठीक है, चलो दे दो मुझे। वो हड्डी, और उसमें अगर कल की तुलना में ज्यादा मांस होगा तो अच्छा है, वरना कल तुम मेरे लिए उससे डॉगी बिस्किट लेकर आना, मुझे बहुत पसंद है। लगभग तैयार हो गया है। अन्य समाचार में आज रात कॉस्मिक एनर्जी का एक रेयर एनलाइनमेंट होने वाला है। जानते हैं प्रोफेसर हार्लो ग्रैंड से। मैं इस खुशबू को पहचानता हूँ। ये मुझे बहुत पसंद है। हाँ, डॉग स्टार सीरियस, जिसे अल्फा कैनिस मेजर के नाम से भी जाना जाता है, वो इस वक्त कैनोपस स्टार के साथ यूनिक पोजीशन में है और दोनों चांद के साथ अद्भुत अलाइनमेंट बना रहे हैं। क्या इसकी वजह से पृथ्वी के डॉग्स पर कुछ स्ट्रेंज इफेक्ट पड़ने वाला है? हाँ, सिर्फ बेवकूफ डॉगीज पर। इनफैक्ट जिन डॉगीज का IQ 0 है, वो इससे प्रभावित हो सकते हैं। ओह, वैसे यहाँ पे क्या है? लजानिया। इसे अच्छे से देख लो दोस्तों, ये ज्यादा समय तक नहीं रहने वाला। नहीं, तुम इसे नहीं खा सकते। ये लजानिया है, मुझे खाना ही होगा, ये मेरी कमजोरी है। ये लजानिया लीज की बर्थडे पार्टी के लिए है। अगर तुमने इसे छुआ भी तो मैं उसके अगले बर्थडे तक तुम्हें लजानिया नहीं खिलाऊंगा, और उसके अगले साल तक, और उसके अगले साल तक। हाँ ठीक है, मैं तुम्हारी बातें समझ गया हूँ। मैं इसे रात भर ठंडा होने के लिए यहाँ रख रहा हूँ, छूना मत। बिल्कुल नहीं। हाँ, मैं ये लजानिया न खाऊं, इतनी विल पावर मुझ में है। नहीं, मुझ में नहीं है। हाँ है। नहीं है, एक बार टेस्ट करके देखता हूँ। ठीक है। मतलब दुनिया में एक ऐसा लजानिया होगा जिसे मैं नहीं खाऊंगा। आखिरकार ऐसा होना ही था। ओह, हाय ओडी, जो हड्डी दी थी तुम्हें वो खाकर मजा आया? वैसे लजानिया रात भर में ठंडा हो जाएगा। मुझे सुबह जल्दी उठना है। क्या बात है, मुझे लगा था गारफील्ड लजानिया खा जाएगा, पर अब लग रहा है उसने खाने की बात अपने दिमाग से निकाल दी है। मैं वो लजानिया नहीं खाऊंगा। मैं अपने आप को कन्विंस क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? चाहे मेरा पेट कितना भी गड़गड़ाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं लजानिया नहीं खाऊंगा। ये आवाज कैसी? ओडी, तुमने यहाँ किसी की आवाज सुनी? पता नहीं वो किस चीज की। 10 लोगों का लजानिया खत्म हो गया, और मुझे पता है ये किसने किया होगा। गारफील्ड! क्या बात है? गारफील्ड, तुमने 10 लोगों का लजानिया खा लिया। मैंने खाया? मुझे तो याद नहीं। मैंने जो कहा था अब मैं वही करूंगा। मैं तुम्हें कभी भी लजानिया नहीं खिलाऊंगा। गुड नाइट। पर मैंने
हाँ, शायद मैं नहीं खाया हो। बात यहाँ तक पहुँच गई। मैं नींद में चलता तो नहीं हूँ, पर नींद में खाता हूँ। माफ करना, मैंने वो लजानिया खा लिया और मुझे पता भी नहीं चला। मुझे यकीन है वो अच्छा रहा होगा। लगता है मैंने गारफील्ड पर आज कुछ ज्यादा ही सख्ती बरती है। उसे बोल देता हूँ 1 या 2 साल में फिर से उसे खाने को मिलेगा। गारफील्ड, मैं सोच रहा था कि कभी ना खिलाने वाली बात कुछ ठीक नहीं है, इसलिए गारफील्ड, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? गारफील्ड, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? अब ये मत कहना कि ये सब तुमने नहीं किया। अगर तुमने नहीं तो फिर किसने? शायद उस डॉगी ने। उस बेचारे ओडी पर इन सब का दोष डालने की कोशिश मत करो। ओडी ऐसा कभी नहीं कर सकता। ये काम तुम्हारा ही है गारफील्ड। उम्मीद है तुम मेरे लिए कुछ डॉगी बिस्किट्स लाए होगे। बताओ, कहाँ है वो? क्या तुम डॉगी बिस्किट्स नहीं लाए? मैंने वार्न किया था। रुको, तुम मुझसे बचकर भाग नहीं सकते। मैं जब तुमको सबक सिखाऊंगा तो तुम बात मानना सीख जाओगे। अब बचकर कहाँ जाओगे? मामा, मैं वो डॉगी बिस्किट्स के बारे में मजाक कर रहा था। तुम वो खाओ ना। इनफैक्ट तुम मेरे भी खा लो, मुझे पसंद ही नहीं है। उम्मीद है टीवी अभी भी चल रही होगी। जैसा कि मैं सभी को लगातार बता रहा हूँ कि स्टार और एक्लिप्स के ऑड अलाइनमेंट की वजह से डॉगी एक जंगली आउट ऑफ कंट्रोल मॉन्स्टर में बदल सकते हैं। क्या ऐसा ओडी के साथ भी हुआ है? बिल्कुल, ऐसा सिर्फ उन्हीं डॉगीज के साथ होगा जो वाकई में बहुत ज्यादा बेवकूफ है। हाँ, हमारा ओडी ऐसा ही है। गारफील्ड, शायद मुझे तुमसे माफी मांगनी चाहिए। पहले ओडी को ढूंढते हैं, जल्दी चलो। मुझे नीचे उतारो, मुझे बचाओ। मुझे अंदाजा है कि वो इस वक्त कहाँ है। हाँ, तो तुम यहाँ हो। तुम ठीक हो ओडी? तुम्हें उस प्रोफेसर के पास लेकर जाना चाहिए जिसे हमने न्यूज में देखा था। उन्हें फोन करके मैंने उनका एड्रेस ले लिया है। वो सेंचुरी बोulevard में रहते हैं। वहाँ तो पिज्जा की एक शॉप रात भर खुली रहती है। अरे नहीं, पुलिस वाला मुझे रुकने का सिग्नल दे रहा है। इतनी जल्दी क्या है दोस्त? क्या ये हमारी बात पे भरोसा करेगा? मेरा डॉग ऑफिसर शायद ये एक बहुत बड़े गुस्सेल मॉन्स्टर में बदल रहा है। नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ। टीवी पर प्रोफेसर ने बताया कि ऐसा हो सकता है। हम उनसे ही मिलने जा रहे हैं। गाड़ी की कांच नीचे करो, मुझे तुम्हारे डॉगी को देखना है। ये तो बड़ा ही प्यारा डॉगी है। ये कहाँ मॉन्स्टर? गारफील्ड, तुमने देखा अभी क्या हुआ? नहीं, ये तो ओडी ही है। ठीक है, चलो जल्द से जल्द इसे प्रोफेसर के पास लेकर चलते हैं। आपको इतनी रात में उठाने के लिए माफी चाहता हूँ प्रोफेसर, पर हमें फिक्र हो रही थी। आपका ये डॉगी चांद और तारों के पैटर्न की वजह से ही मॉन्स्टर में बदल रहा है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो सकता है। एक छोटे से मासूम जीव के साथ तो नहीं। और ये थोड़ा बेवकूफ लगता है। क्या हम ये जानने के लिए प्रोफेसर के पास आए थे? पर अगर ये सच हुआ तो?
अगर ये सच भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तारों की जिस खास अलाइनमेंट की वजह से ये बदलाव हुआ था वो अब खत्म हो गया है और अब वो 3, 4, 5, 9 से पहले दोबारा नहीं होगा। मंगलवार को। तब तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम थी भी तो। पर अब मुझे चांद और तारों के अगले होने वाले अलाइनमेंट से डील करनी पड़ेगी। इससे ग्रहण लग सकता है जिसका असर बिल्लियों पे पड़ेगा। बिल्लियों पर? बिल्लियों पे? हाँ, पर फिक्र की बात नहीं है। अगर ऐसा होता भी है तो बहुत कम बिल्लियों को ये प्रभावित करेगा। कैसी बिल्लियों पर प्रोफेसर? सिर्फ उन्हें जो बहुत ज्यादा मात्रा में इटालियन खाना खाते हैं। हाँ, रात भर खुलने वाली पिज्जा की शॉप ओपन है या नहीं देखना चाहिए। गारफील्ड, ओडी, मैं घर आ गया। ओह, आराम से मेरे दोस्त। हाँ, उसकी बात तो सुनो। क्या डॉग्स की कोई डिग्निटी नहीं होती? मेरे पास तुम लोगों के लिए एक सरप्राइज है गाइस। सरप्राइज? ओह, कैसी सरप्राइज? मुझे सरप्राइज देखनी है। म्याऊ 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 म्याऊ। मैं प्रेजेंट के लिए कुछ भी करूंगा, बस वो अच्छा होना चाहिए। मैंने सोचा कि तुम लोगों का लीज से मंथली चेकअप करवाने से पहले क्यों ना थोड़ी ग्रूमिंग कर दूं। एक ग्रूमिंग टूल के लिए मैंने खुद को इतना ह्यूमिलेट किया। इसे कौन सबसे पहले इस्तेमाल करना चाहेगा? गारफील्ड? तुम ये ट्राई करो। मेरे हेयर ड्रेसर के अलावा मुझे कोई टच नहीं करता। ओडी, गुड बॉय, यहाँ आओ। तुम यहीं रुको ओडी। ओह, हाय लीज, कल लंच करेंगे? बिल्कुल। ओडी, ओडी, यू, ओडी। अरे यार, ये तो नए ब्रश को लेके दीवाना हो गया है। तुम वाकई में एक सैड स्ट्रेंज डॉग हो ऑडी। सुनो ऑडी, क्या तुम मेरे साथ किक गेम खेलोगे? तुम मेरे बजाय इसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हो? ये एक स्टूपिड सा ब्रश है। ये एक नया नियम है जो तुम पे भी लागू होता है ऑडी। हे, अगर तुम ये ब्रश छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें अच्छा से नेल क्लिपर्स ला कर दूंगा। हे गाइस, क्या हाल है? हाँ? इससे पहले कि वो लोग तुम्हें ब्रश के साथ देख ले, इसे फेंक दो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि सब इसे देखकर हमारा मजाक बनाए। हाय गारफील्ड। हाय ओडी। ए ओडी, तूने अभी अभी ब्रश खरीदा है क्या? ये ब्रश नहीं, उसकी काल्पनिक गर्लफ्रेंड है। देखो तो जरा कौन बात कर रहा है जो हमेशा अपने टेडी को साथ में लेके घूमता है। पता नहीं तुम किस बारे में बात कर रही हो? अरे वाह, कितना प्यारा लग रहा है। मुझे इस ब्रश का कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। येहू, येहू।
हाँ। इस घर में सिर्फ 2 ही पेट रह सकते हैं। तुम्हारी जगह उस घर में नहीं, यहाँ है। डॉग्स का ध्यान एक गोल्ड फिश की तरह होता है। 1 घंटा उसे छोड़ दो, वो ब्रश के बारे में भूल जाएगा। अरे मैं लेट हो गया, लिज मुझे मार ही डालेगी। ओडी, ओडी, ये तुम क्या कर रहे हो? ओडी रुक जाओ, बैड डॉग, बैड डॉग। लिज, मुझे हमारे लंच के बारे में याद है। हाँ, मैं रास्ते में ही हूँ। सुनो, तुम किसी अच्छे गार्डनर को जानती हो क्या? बोलो। इतना शोर शराबा उस स्टूपिड ब्रश के लिए? आखिर ये क्या बकवास है? और उस ब्रश के गायब होने में तुम्हारा कोई हाथ नहीं है, नहीं है ना? तुम मेरे बारे में इतनी गलत बातें कैसे सोच सकती हो? हाँ, हाँ, मैंने ही किया है। मैंने ही उस स्टूपिड ब्रश को फेंक दिया। सच कहूँ तो ओडी की भलाई के लिए ऐसा किया। ओ प्लीज, कुछ भी मत बोलो। तुम जल रहे थे क्योंकि ओडी तुमसे ज्यादा किसी और की परवाह कर रहा था। किसी और की? हम शायद ब्रश के बारे में बात कर रहे हैं ना? लेकिन ओडी के लिए वो एक ब्रश से कहीं ज्यादा था और तुम भी अच्छे से जानते हो। नहीं, ये ठीक हो जाएगा। हमें और कॉफी चाहिए। ईयर प्लग्स के बारे में क्या ख्याल है? ये फनी नहीं है। मेरा ब्रेकफास्ट लजानिया कहाँ है? माफ करना गारफील्ड, मैं बहुत थका हुआ हूँ, कुछ नहीं बना पाऊंगा। ओके, नींद की कमी तो मैं झेल लूंगा, पर मेरे लजानिया की कमी, ये मेरे बर्दाश्त से बाहर है। मुझे ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी ही पड़ेगी। आई एम सॉरी। ये रहा ब्रश, इसमें ब्रिस्टल भी है और हैंडल भी। ऑडी को कभी इन दोनों का अंतर समझ नहीं आएगा। मेरे प्यारे ऑडी, देखो क्या लाया हूँ। इस डॉगी की दिमागी हालत बिल्कुल ठीक नहीं। ऐसा किसने सोचा था? ठीक है, तुम जीत गए। तुम्हारी गर्लफ्रेंड के पास लेके चलता हूँ। यही वो जगह है जहाँ मैंने उसे छोड़ा था। ओह, ये क्या है? ऑडी, ठहरो। मैं अपनी 9 जिंदगियों में से एक को खो दूंगा, वो भी सिर्फ उस स्टूपिड ब्रश के लिए। सॉरी बच्चे, पर एक इमरजेंसी है। अरे, इसे वापस लौटा दूंगा, प्रॉमिस। बोर्ड पे आ जाओ और अपनी सीट बेल्ट को कस कर बांध लो। हम एक मुश्किलों भरी राइड करने जा रहे हैं।
मैं ऐसे रास्ते के बीचों बीच मरना नहीं चाहता। बाल बाल बच गया। ऑडी वापस आओ। बैड डॉग बैड। इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। ऑडी अभी मेरी रिसाइकिल होने की उम्र नहीं है। अब खुश हो? अब चलो यहाँ से। तुम लोग आ गए? मैं तुम लोगों को कब से ढूंढ रहा हूँ। इव, छी, तुम लोगों से सच में बहुत गंदी बदबू आ रही है मुझे। मुझे तो ऐसी कोई बदबू नहीं आ रही। तुम्हारा क्या ख्याल है? ऑडी आज शाम तुम फ्री हो क्या? तो क्यों ना हम डिनर पे चले? बढ़िया खाना मिल जाए तो मजा आ जाएगा। मुझे जगाना एक क्राइम है जिसके लिए कम से कम 15 साल की सजा तो होनी ही चाहिए। और ये जरूरी भी है। ठीक है, मैं जाग गया हूँ। देखूं जरा कौन है वो बेवकूफ जो इस वक्त सो नहीं रहा है। ओह, तो ये तुम हो हैरी। तुम क्या ढूंढ रहे हो? बचेला खाना। इस घर में खाना तो बचता ही नहीं है। ओ, तो ये बात है। असल में अपन की भूख उस छोटी मोटी जूसी ब्लूबर्ड को देखकर बढ़ गई है। ये खाने में मजेदार होगी ना? लेकिन अपन को भी पता है कि तेरी भी नजर उस पे कुछ समय से है, सही है कि नहीं? बिल्कुल नहीं। मैं जॉन के माँ के हाथों के बने हुए कैनबेरी सॉस और क्रीम कॉर्न की स्टफिंग को छोड़कर कभी किसी चिड़िया को चेज नहीं करता। क्या तू चिड़िया चेज नहीं करता? मैंने ये छोड़ दिया। बहुत मेहनत होती, पंख भी होते हैं। नहीं नहीं नहीं, मुझसे नहीं होगा। तो अगर तू बुरा ना माने तो? बिल्कुल भी नहीं। ब्लूबर्ड पाई में अब भी चाया। इस बार तू बच गई चिड़िया, लेकिन अगली बार नहीं बचेगी। इससे अच्छा तो कूड़ेदान से ही खाना खाने का टेंशन नहीं। बर्ड्स को पकड़ना मजेदार है, पर मैं वापस ये सब नहीं करूंगा। मेरे बर्ड्स को पकड़ने के दिन पीछे रह गए। नहीं नहीं, वो अभी भी है। मुझे बर्ड्स पकड़ना चाहिए।
ओके, अगर तुम बिल्ली होते तो फीलिंग समझते। तो शिकार जारी है। वो पड़ोस के आंगन में गई है। वो मुझसे नहीं बच सकती। वो बर्ड मुझसे नहीं बच सकती। उसके वापस आने तक यही इंतजार करूंगा, फिर वो नहीं बचेगी। वो वापस आएगी क्योंकि उसके अंडे यहाँ हैं। मैंने बारबेक्यू हटा दिया है म्यूरियल। मैं यहाँ बैठ के अपने डिनर के वापस आने का इंतजार कर रहा हूँ। आज की गर्लफ्रेंड स्ट्रिप काफी मजेदार है। मैं यही इंतजार करूंगा, चाहे कितना भी टाइम क्यों न लगे। उसे इतनी देर तक अंडों को छोड़ के नहीं जाना चाहिए। हर कोई मेरी तरह नहीं होता। आखिर उस मदर बर्ड की प्रॉब्लम क्या है? दिन भर उसने अंडों को छोड़ रखा है। ओह, मुझे ठंड लग रही है। इतनी ठंड अंडों के लिए अच्छी नहीं। खैर छोड़ो, ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो वापस आई तो कल पकड़ लूंगा। उसे वापस आना होगा। आखिर उसे अपने अंडों की देखभाल भी करनी है। मादा ब्लूबर्ड 3 से 5 हल्के रंग के नीले हाय गारफील्ड, मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट्री देख रहा हूँ। कैट को खिलाने के बारे में बता रहे हैं क्या? ये एग हैचिंग के बारे में बता रहे हैं। ऊष्मा देने की प्रोसेस में मादा बर्ड अंडों को गर्म रखने के लिए उन पर बैठती है। इसमें लगभग 2 हफ्ते लगते हैं। बाहर तो गर्मी नहीं है। अगर उन्हें पर्याप्त गर्मी नहीं मिली तो अंडे खराब हो जाते हैं। खराब हो जाते हैं? हाँ। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। मुझे लगता है ठंड की वजह से अंडे खराब न हो जाएं। मुझे एक बार जाकर देख लेना चाहिए कि मदर बर्ड अपने अंडों पर आके बैठी या नहीं। मुझे यकीन है वो वहीं होगी। वो अभी तक नहीं आई। ओह, ये तो बिल्कुल भी ठीक नहीं। शायद किसी मफलर या हीटिंग पैड से काम बन जाए। काश कोई इंतजाम हो पाता तो इन्हें इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट उड़ा देता। मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो। ठीक है, किसी को बताना मत मैंने क्या किया। अब तुम ठीक हो। अच्छे से गर्म हो जाओ। जब तक तुम्हारी मॉम नहीं आती मैं ऐसे ही रहूंगा। वो किसी भी वक्त वापस आ जाएगी। किसी भी वक्त। ये लड़का है या लड़की? एक और ने जन्म ले लिया। एक और ने भी। मैं एक माँ हूँ। ये मैं क्या सोच रहा हूँ? नहीं नहीं नहीं, मैं तुम लोगों की माँ नहीं हूँ। चुप हो जाओ, बस करो।
मैं तुम लोगों की माँ नहीं, कैट हूँ। सच में मैं कैट हूँ। यकीन नहीं तो फिर सुनो, म्याऊ म्याऊ। देखा ना, मुझे नन्हे बच्चों को देख के अच्छा नहीं लग रहा, पर मुझे बेबी बर्ड्स की देखभाल करनी भी तो नहीं आती। नहीं, तुम लोगों की माँ मैं नहीं। तुम लोग ये बात समझ क्यों नहीं रहे हो? बहुत नींद आ रही है, मुझे जाके सो जाना चाहिए। वो बेबी बर्ड्स बहुत प्यारे हैं, पर मैं उनकी माँ तो नहीं हूँ। तुम लोग यहाँ भी आ गए? सुनो, तुम लोग यहाँ नहीं रह सकते। और मेरा वाटर डिश कोई बर्ड बाथ नहीं है। तुम लोग क्या बोल रहे हो? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और मुझे माँ बोलना बंद करो। अब से तुम लोग यही रहोगे, ये मेरा ऑर्डर है। मुझे ऐसे मत देखो, मैं तुम लोगों की देखभाल नहीं कर सकता। तुम्हें कोई ऐसा चाहिए जो तुम्हें उड़ना सिखा सके, कोई ऐसा जो तुम्हें खाने के लिए वॉर्म्स ला के दे, और मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं अब इन लोगों को नहीं देखूंगा। तुम लोगों की असली माँ कुछ समय में यहाँ आ जाएगी, इसलिए गुड बाय। बाय बाय ब्लू बर्ड्स। ये यहाँ ठीक है, पर इनकी माँ वापस नहीं आई तो क्या होगा? उन्हें ठंड लग सकती है, उन्हें भूख लगी होगी। उन्हें हैरी खा सकता है। मेरे बच्चे। चुपचाप रहने का बच्चे लोग, मैं अभी तुम लोग को खाने वाला हूँ। मुझे इन बर्ड्स को दे दो हैरी। तू जाके तेरा लंच करना गारफील्ड। मैंने कहा मुझे ये बर्ड्स दो। वो अपुन का खाना था, अपुन ने उसको पहले दे खेला था। शांत हो जाओ बच्चों, अगर हैरी ने हमें पकड़ लिया तो तुम लोगों को सैंडविच बना के खा जाएगा। वो चिड़िया लोग अपुन के गारफील्ड, तुम मेरे से बच नहीं सकता गारफील्ड। अपुन तेरे से भी ज्यादा फास्ट है। उसने सही कहा, वो वाकई में फास्ट है। मुझे इन्हें कहीं छुपाना होगा। तूने सही नहीं किया गारफील्ड, अपुन तो तेरा लजानिया कभी नहीं खाता, तो तू अपुन का चिड़िया कैसे उठाया? मुझसे बड़ी गलती हो गई, अब तो मैं फंस गया। बड़ी गलती की तूने, अब तो फंस गया। मैं भी यही कह रहा था। रुक जाओ, इन्हें कुछ मत करना, और मुझे भी। हम लोगों को छोड़ दो। नहीं, आखिरकार खाना मिल गया। नहीं। आओ, अरे मेरे को छोड़ दो। अरे नहीं, आओ, अरे चिड़िया मैया मेरे को छोड़ दे, मैं कभी तेरे बच्चों को नहीं खाऊंगा। नहीं नहीं, मैं इन लोगों का ख्याल रख रहा था। मैं नहीं बच्चों, बल्कि वो तुम्हारी माँ है। बाय बाय गाइस, मुझसे मिलने जरूर आना। ओके, तो मैंने उन्हें बचा लिया। तुमने कुछ नहीं देखा, समझे? वरना मुझे पता है तुम कहाँ रहते हो। अरे बाप रे, क्या हो गया उसको? वो नींद में सो रहा है। अगर गिर गया तो वो गिर गया तो मर जाएगा वहाँ से गिर के। जॉन, रुक जाओ जॉन। इससे पहले कि गलत कदम उठाकर हवा में लहराते हुए पैनकेक बन जाओ, तुम्हें जग जाना चाहिए। अरे बाप रे, ये तो गया। ऊपर वाले,
ओह हाय, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि जॉन ऐसा कैसे हो गया। मैं आपको ये बता सकता हूँ, पर थोड़ी जल्दी में। बात यह है कि जॉन को कुछ दिनों से सोने में प्रॉब्लम हो रही थी। उसने सब कुछ ट्राई किया। उसने अलग अलग पोजीशन में सोने की कोशिश भी की। उसने एक किताब भी पढ़ी कि कैसे सोएं। हॉट बात लेने के बाद एक ग्लास गर्म दूध पीकर सोने जाए। जॉन ने हॉट बात और हॉट ड्रिंक तो ली, पर बात नहीं बनी। फिर उसने शिप गिनने के बारे में सोचा, पर हमारे पास शिप नहीं थी, इसलिए हमने कुछ बदलाव किया। एक, दो, तीन। ओह, पर उससे भी कुछ नहीं हुआ, लेकिन वह करने से ऑडी जरूर थक गया। फाइनली उसने टीवी देखने का फैसला किया। क्या आप पूरी रात जगते रहते हैं, सो नहीं पाते? क्या आप दिन भर इतने थक जाते हैं कि दलिया खाते खाते सो जाते हैं? हाँ, ऐसा ही होता है। तुम मुझसे आके मिलिए, डॉक्टर सुनाम बोलो। मैं हिप्नोसिस की पावर से आपको रात भर सुला सकता हूँ। मैं रात को सोने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मुझे ये करना चाहिए। जॉन अगले दिन सुबह उनके पास जाता है, पर उसके मन में कई ख्याल आते हैं जो रोज की तुलना में ज्यादा थे। मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था, डॉक्टर झबुरा। मेरे जैसे इंटेलिजेंट लोग हिप्नोटाइज नहीं हो सकते। ऐसा कोई रास्ता नहीं है जिससे आप मुझे। हाँ? जब मैं इस बजर को दबाऊंगा तो तुम जाग जाओगे। जब तक मैं इसे दोबारा ना बजाऊं तब तक तुम खुद को एक मुर्गी समझोगे। इससे पहले कि वो अंडे दे दे, उसे रोक दीजिए। सुला सके, क्योंकि मुझे हिप्नोटाइज करना बहुत मुश्किल है। मेरे हिसाब से तुम हिप्नोट्रॉन कंप्यूटर के लिए ठीक रहोगे। हिप्नो क्या? हिप्नोट्रॉन कंप्यूटर एक ऐसी चीज थी जिसे डॉक्टर ने लोगों को हिप्नोटिक सजेशंस करने के लिए प्रोग्राम किया था। अब मैं इसमें जो बिहेवियर पैटर्न डालना चाहता हूँ वो डाल रहा हूँ। उसके बाद ये पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। मैंने नोटिस नहीं किया, पर लगता है जब डॉक्टर जॉन को तैयार कर रहे थे उस वक्त ऑडी एक मक्खी की वजह से डिस्ट्रैक्ट हो गया था। जॉन आर्बकल, तुम जब भी इस आवाज को सुनोगे तुम उसी वक्त गहरी नींद में सो जाओगे। मुझे लगता है कि ऐसा ही कुछ हुआ होगा। जॉन गलती से ऑडी के भौंकने की आवाज से प्रोग्राम हो गया होगा, पर हमें यह बात उस वक्त पता नहीं थी। अब मैं इसका टेस्ट करूंगा और तुम्हें सुला दूंगा। और इसे जगाने के लिए तुम बस इस बजर को दोबारा बजा देना। इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये मुझ पर काम करेगा। ये लो किटी कैट, तुम इसकी मदद से इसे सुला देना और जब ये अच्छे से रेस्ट कर ले तो फिर इसे जगा देना। ओह, समझ गया। और इस पर तुम नजर रखना। कभी कभी रेयरली हिप्नोसिस के अंदर जो लोग होते हैं वो नींद में चलते हैं। और फिर हम घर की ओर चल पड़े। लीज आ रही है। वो अगले हफ्ते एसोसिएशन के लिए स्पीच देने वाली है। हाँ? और मैं उसकी मदद करने वाला हूँ। मुझे थोड़ा शक होना चाहिए था कि सब कुछ ठीक तो नहीं है, पर उस वक्त मेरा दिमाग कहीं और लगा हुआ था, जैसे कि लंच पे। मैं स्पीच देने वाली हूँ तो मैं चाहती हूँ कि तुम सुनो। हाँ, क्यों नहीं? ये खाने का अच्छा समय है। वैसे खाने का बुरा समय कभी होता ही नहीं। मेरे वेटनरी वाले दोस्तों, मैं आपके सामने खड़ी हूँ, ये मेरे लिए गर्व की बात है और मैं इस मौके पे बहुत खुश हूँ। जॉन, जॉन, क्या तुम मुझे सुन रहे हो? एक एक शब्द सुन रहा हूँ लीज। ठीक है, जब मुझे आपके सामने आने के लिए कहा गया तो मैंने खुद से कुछ बातें की। अगर तुम्हें लगता है कि मेरी स्पीच इतनी बोरिंग है तो तुम जाके सो क्यों नहीं जाते मिस्टर जॉन आर्बकल? बाय।
लिज, लिज, वो मुझे अपनी स्पीच सुनाने वाली थी। ओडी, तुमने लीज को देखा क्या? जॉन 3 बार डिनर करते वक्त और 6 बार वीडियो गेम खेलते वक्त सो गया था और उसे पता ही नहीं चला। फाइनली सोने का वक्त हो गया। तुम ये बजर बजा सकते हो गारफील्ड, पर इससे कुछ नहीं होने वाला। मैं हिप्नोटाइज नहीं हो सकता। कुछ वक्त के लिए ऐसा लगा जैसे जॉन सही कह रहा था। चुप रहो ओडी, मैं जॉन को सुलाने की कोशिश कर रहा हूं। ये फाइनली काम कर गया। इसे उठाना मत। हमें लगा कि प्रॉब्लम खत्म हो गई, पर यह तो असल में शुरुआत थी। हम बाहर टीवी देखने लगे। हमें लगा कि जॉन गहरी नींद में सोया हुआ है और हम देखने लगे, पर उसके अंदर न जाने कैसे वॉक पे जाने की इच्छा जाग गई। फिर मिलेंगे जॉन। हाँ? जॉन, वो कहाँ गया? एक और पैसेंजर जिसके पास पैसे नहीं है। कोई बात नहीं। जॉन नींद में चल रहा है, जैसा कि डॉक्टर ने हमें वार्न किया था। हमें उसे नींद से जगाना होगा, पर प्रॉब्लम यह है कि बस हमसे काफी तेज आगे जा रही थी। हम अपने नींद में चल रहे दोस्त का पीछा करते हुए वीटो के पिज़्ज़ेरिया तक पहुंच गए। वो पीछे के रास्ते से गया होगा। उसका कुछ पता चला ओडी? तुम किसी को मदद के लिए बुला कर लाओ, मैं उसे नींद से जगाने की कोशिश करता हूँ। हाँ, और इस तरह हम दोनों यहाँ पहुँच गए। अरे बाप रे, ये मर जाएगा। प्रॉब्लम यह है कि मैं इस बजर को बचाने आया हूँ, पर वो इसके पास उठ नहीं रहा। देखो, वो मर जाएगा। क्या हो रहा है? वो नींद में चल रहा है। बहुत डर लग रहा है। इससे पहले कि उसकी नींद की वजह से कुछ गलत हो जाए, मुझे कुछ करना होगा। ओडी, भौंकना बंद करो। ओडी, एक बार और भौंको। हाँ, जैसा कि मैंने कहा था कि मुझे हिप्नोटाइज करके सुलाया नहीं जा सकता। मैं बस अपने बेड पर जागता हुआ पड़ा रहूंगा। अरे नहीं, ये तो गया। बचाओ, बचाओ मुझे। बचाओ। अरे नहीं। मैं यहाँ कैसे पहुंचा? अब इसे नींद नहीं आएगी। मैं अभी आया। अब चूंकि हम यहाँ हैं,
तो मैं सोच रहा हूँ कि जॉन को एक नया हिप्नोटिक कमांड दे दूं। पता है गाइस, मुझे कल रात बहुत अच्छी नींद आई। लगता है मेरी नींद आने की परेशानी दूर हो गई। अच्छा है। मुझे तो बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। मैं इस वक्त तुम्हारे लिए लजानिया नहीं बनाऊंगा गारफील्ड, मैं वॉक करने जा रहा हूँ। ऑडी, भौंकना प्लीज। मैं लजानिया जरूर बनाऊंगा। ऑडी, हाँ, मैं लजानिया जरूर बनाऊंगा। हाँ, मैं लजानिया जरूर बनाऊंगा। हाँ? Sleeping below. Sycamore. तो दोस्तों, समय हो गया है एक ब्रेक का, लेकिन थोड़ी देर में हम लौटेंगे आपके फेवरेट शो में, जिसका नाम है इसकी टोपी उसके सर। जॉन को हमेशा इस तरह के सीरियस और इंटेलेक्चुअल प्रोग्राम्स देखना बहुत पसंद है। तो अब कुछ ही देर में लौटेंगे आपके फेवरेट शो उसकी टोपी उसके सर के साथ। तब तक कुछ हेडलाइंस। शहर में आज पहला दिन है न्यू डॉग लाइसेंसिंग का। जिन डॉग्स को बिना लाइसेंस के पाया जाएगा उन्हें सीधा केज में बंद कर दिया जाएगा। मैं तो ये भूल ही गया था। मैं ओडी के लिए लाइसेंस लेकर आया था और मुझे वो पहनाना भी है। दूसरी खबर, कोस्ट हाईवे पे एक्सीडेंट होने के कारण ट्रैफिक जैम लगा हुआ है। 2 कार्स के बीच में टक्कर होने के कारण एक बड़ा पेड़ गिर गया है। देखो, ये तुम्हारे भलाई के लिए ही है। इसके बिना तुम्हें पकड़ लिया तो वो तुम्हें केज में डाल देंगे। ये तो बहुत ही भयानक होगा। नहीं, इतना बुरा तो मैं भी नहीं हूँ। तो ठीक है, अब मैं अपना फेवरेट शो इसकी टोपी उसके सर ये देखने जा रहा हूँ। डिस्टर्ब मत करना। इसका कुछ नहीं हो सकता। अब आएगा असली मजा। हाँ, यहाँ लेटने के बाद मैं बहुत ही रिलैक्स हो जाता हूँ। नहीं, मेरा स्टिक फेंकने का मन नहीं है। नहीं, मेरा बॉल फेंकने का भी मन नहीं है। इनफैक्ट मुझे बॉल फेंकने का मन स्टिक फेंकने से भी कम है। नहीं, मेरा डॉगी टॉय फेंकने का भी मन नहीं है। इस बात पे यकीन करना मुश्किल है, पर मैं बॉल और स्टिक से भी कहीं ज्यादा कम डॉगी टॉय फेंकना चाहता हूँ। तुम्हें पता है मुझे क्या फेंकने का मन हो रहा है? तुम्हें पूछना चाहिए था। ऑडी का लाइसेंस निकल गया। वो बाहर गया है। बाहर जिन कुत्तों के पास लाइसेंस नहीं है वो उन्हें पकड़ के ले जा रहे हैं। पर ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। एक और डॉग बिना लाइसेंस का। अब तुम मुझसे नहीं बच सकते डॉग। आराम से, आराम से। सॉरी डॉग, पर यह नियम है। हाँ, मैं सो नहीं पा रहा हूँ। पर क्यों नहीं सो पा रहा? शायद इसलिए क्योंकि ऑडी बाहर अपने डॉग लाइसेंस के बिना गया है। उसे बाहर फेंका तो उसका लाइसेंस गिर गया। इसमें मेरी क्या गलती? फिर मैं सो क्यों नहीं पा रहा?
अगर नींद नहीं आ रही तो खाना खा लेना चाहिए। ये मजेदार है। डगल्स पर मेपल मशरूम ऑमलेट। ओह आई एम सॉरी मिस्टर फास्ट ब्लड, मैंने जज से भी पूछा और उनका भी ये कहना है कि मशरूम ऑमलेट कोई पेट नहीं है, इसलिए हम आपको लेमन मेरिक पाई से नहीं मारेंगे। पर अब वक्त है घर पर बैठकर हमारा शो देख रहे दर्शकों का, जिन्हें मौका मिलेगा यहाँ पर इसकी टोपी उसके सर शो में खेलने का। होम गेम मतलब अगर किसी ने कहा तो उसे लेमन मेरिंग पाई से मारा जाएगा। अरे उसे क्या कहते हैं? स्प्रूस? आ रहा हूं। जी ओह बहुत बढ़िया, तुमने कुछ जीता और वो ये निकला। मैं डिनर टेबल पर लगाता हूँ। तुम ओडी को बुलाओ। ऑडी? ऑडी घर पे नहीं है, चलो खाते हैं। ओडी कहाँ है? जब तक ओडी नहीं आएगा तब तक डिनर नहीं। पर ये सही नहीं है, मैं तो यहाँ हूँ ना, मुझे भूख लगी है। मैं सच कह रहा हूँ गारफील्ड, जब तक ओडी नहीं आएगा तब तक डिनर नहीं मिलेगा, तो जाओ उसे ढूंढ कर लाओ। पर मैं उसे ढूंढने जा रहा हूँ। ऑडी, 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 तुम कहाँ हो बददिमाग डॉगी? तुम अपने डॉग को ढूंढ रहे हो? वो लोग उसे केज में लेकर गए हैं। मुझे इसी बात का डर था। अच्छा, तो यही वो जगह है। मैं इस वक्त कुत्तों से भरी बिल्डिंग में जा रहा हूँ, वो भी अपनी इच्छा से। सॉरी कैट, क्या तुमने बोर्ड नहीं देखा? यहाँ कैट्स का आना मना है। देखो मम्मा, किसी ने अपनी कैट को कचरे के डब्बे में फेंका है। ऐसा शायद इसलिए हुआ है क्योंकि वो बहुत मोटा है। सुनो, तुम खुद भी किसी सुपर मॉडल की तरह नहीं लगती हो, समझी? मैं ऐसा करना नहीं चाहता था, पर ऑडी के पास उसका लाइसेंस पहुंचाने का बस यही एक तरीका है। ओके, चलो देखते हैं मैं कुत्ते की तरह हरकत कर सकता हूँ या नहीं। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। पता नहीं कुत्ते ऐसी बेवकूफी वाली हरकतें कैसे करते हैं। क्या डॉग्स को पकड़ने का यह सही वक्त है? आज का कोटा पूरा करने के लिए और 2 डॉगी पकड़ने होंगे। मैं आवारा कुत्ता हूँ, मेरे पास लाइसेंस नहीं है। पकड़ लिया। तुमने मुझे पकड़ लिया? तो ठीक है डॉगी, ये तुम्हारी जगह है। तुम्हारी सिचुएशन इतनी भी बुरी नहीं है ऑडी। सच कहूँ, यह डॉगी बिल्कुल ब्रेनलेस और डम दिखता है जो कुछ नहीं करता, पर जब भी किसी पे मुसीबत आती है वो खुद को तुरंत बदल लेता है। सुपर गारफील्ड, गारफील्ड, गारफील्ड। अब बस करो, अपनी इस लंबी जीभ को अंदर करो। रुक जाओ वरना मैं तुम्हें यही छोड़ दूंगा ऑडी। अब ठीक है, तुम्हें यहाँ से बाहर निकलने के लिए इसकी जरूरत है। मैं कैसे निकलूंगा? ये मुझ पे छोड़ दो, पर पहले तुम थोड़ी आवाज लगाओ। ओहो, क्या शोर शराबा लगा रखा है। अरे, इसके पास तो लाइसेंस है। ठीक है, मैं देखूं तो जरा। जॉन आर्बकुल, और इस पर एड्रेस भी लिखा हुआ है। मुझे याद है मैंने जब तुम्हें पकड़ा था तब तुम्हारे पास लाइसेंस नहीं था।
कोई बात नहीं, मैं अभी इसी वक्त तुम्हें मिस्टर आर्बाकुल के पास छोड़ देता हूँ और माफी मांग लेता हूँ। मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए। हेलो, म्याऊ 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 जल्दी वापस आना एल। म्याऊ 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 म्याऊ। कैट, यहाँ कैट कैसे आ गई? तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए कैट। सही कहा, दरवाजा खोलो और मुझे बाहर निकालो। एल जैसे ही वापस आएगा वैसे ही मैं ये दरवाजा खोल कर तुम्हें बाहर निकालूंगा, क्योंकि चाबी उसके पास है। सुनो, मुझे यहाँ इतने कुत्तों के बीच में छोड़ के नहीं जा सकते। मैं डॉग नहीं हूँ। डॉग्स बदबूदार होते हैं, बेकार होते हैं, बददिमाग होते हैं। वो सबसे बेकार क्रिएचर हैं। डॉग्स बददिमाग होते हैं, डॉग्स बदबूदार होते हैं। डॉग्स, इतने सारे डॉग्स, यहाँ इतने सारे कुत्ते कैसे आ गए? मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। मैं तो डॉग से प्यार करता हूँ। इनफैक्ट मैं डॉग ही हूँ। अब तो तुम लोग मुझे कुछ नहीं करोगे ना? देखो, मैं इस वक्त अपने कहे के लिए तुम लोगों से माफी मांग रहा हूँ। माफ कर दो। मुझे इस बात का बेहद अफसोस है मिस्टर आर्बाकुल। कोई बात नहीं, इसे वापस करने के लिए थैंक्स। तो तुम वहां थे ओडी। अब सवाल ये उठता है कि गारफील्ड कहाँ है? जहां तक मैं उसे जानता हूँ, वो जहां भी होगा मजा ही कर रहा होगा। आउच, आउच, मुझे डॉगी से बचाओ। अरे कोई मुझे बचाओ, बचा लो।